बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होते ही जो पहला ख्याल मन में आता था वो था अपने मम्मी पापा से मिलना। ट्रेन में चढ़ने से लेकर सफ़र तक मन एक गुदगुदी से भरा रहता था। ये करूँगी, वो करूँगी, यहाँ घूमने जाऊँगी, वहाँ घूमने जाऊँगी। 1 महीने की फुल ऑन प्लानिंग। वो छोटा सा गेट, छोटा सा आंगन, छोटा सा घर, जिसकी चौखट पर पाँव रखते ही अपनेपन का एहसास खुद ब खुद हो जाता था। और दौड़ कर आते सामने से मेरे मम्मी पापा। उस वक्त वो घर मुझे महल से कम ना लगता, जहाँ की मैं राजकुमारी हुआ करती थी। थोड़ा पुराना था, थोड़ा कच्चा था, कहीं कहीं मरम्मत की फरियाद भी करता था। पर जैसा भी था, मेरा अभिमान था। किराए का था, पर मेरी माँ का घर था। किराए का था, पर मेरी माँ का घर था। वो घर जिसकी रसोई में जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। जो मन करता था वो बनाती। वो पूरी तरह से मेरे बच्चों का नानी हाउस होता था, जहाँ कुछ भी करने के लिए कोई रोक टोक नहीं। दिन में अपना काम निपटाकर मम्मी से ढेर सारी बातें करना और ना जाने कब उनकी गोद में सर रख कर सो जाना। घर में मेरे आने की खुशी में बन रही खीर की खुशबू में मुझे माँ के प्यार की महक आती थी, जो वो 2 कटोरी मेरे लिए एक्स्ट्रा बनाया करती थी। खिड़की दरवाजे सब पुराने टाइम के थे। कुछ भी घर में लेटेस्ट नहीं था, ना फर्नीचर ना इंटीरियर। फिर भी सच कहूँ, वो घर किसी आलीशान बंगले से कम नहीं था। किराए का था, पर वो मेरी माँ का घर था। किराए का था, पर वो मेरी माँ का घर था। कुछ सालों तक तो ये सिलसिला चलता रहा। इसकी सफ़र की छोटी छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत थी, इसे खोने के बाद पता चला। पापा चले गए, माँ अकेली रह गई। अब भाई भाभीयों के साथ रहेगी, यह बात तय हुई। घर की चीज़ों का बंटवारा हुआ। कोई आटा ले गया, कोई चावल। घर के हर एक सामान को उन्होंने अपने घर में जगह दी। अब वक्त आया माँ को अपने घर में जगह देने का। दोनों भाइयों ने खुशी में हाँ में सिर हिलाया। खुश थी मैं, अब माँ सबके साथ रहेगी। बुजुर्ग शरीर को सेवा की आस रहेगी। कुछ वक्त का बस ये खेल था, फिर वो माँ खटकने लगी। उनकी हर बात, हर काम पर उंगली उठने लगी। जब बात ज़्यादा बढ़ने लगी तो माँ ने चुप्पी साध ली, पर बोलने वालों ने उनकी चुप्पी पे भी आवाज़ उठा ली। दाल चावल के डिब्बे, पापड़ के ड्रम, अलमारी, बिस्तर, उनकी बनाई हुई गृहस्थी का बुरा हाल होने लगा। वो घर जो मेरा मायका हुआ करता था, ख़त्म हो गया। किराए का था, पर वो मेरी माँ का घर था। किराए का था, पर वो मेरी माँ का घर था। अब माँ के पास बैठने पर उनसे उनके दिल का हाल पूछ नहीं पाती हूँ। कोई गलत मतलब ना निकाल ले, कहीं मुझे कोई टोक ना दे कि मैं उनकी गोद में सर रख कर सोना चाहती हूँ। अब महीना तो दूर की बात है, 4 दिन भी भारी लगते हैं। एक ही घर में माँ के साथ हम दूर बैठकर बातें करते हैं। भारी मन से जाती हूँ मैं, भारी मन से लौटती हूँ। मन में पुरानी यादों का ताना बाना बुनती रहती हूँ। अब मैं ज़िद नहीं करती, कुछ मांगती भी नहीं हूँ। बस यही चाहती हूँ कि माँ को सम्मान मिले। जितना जीवन बचा है उनका, तो कलेश का न अंश रहे। उस घर के सामने से भी गुज़रती हूँ तो मन भर आता है। कभी जो मेरा मायका हुआ करता था, आज किसी और का आशियाना कहलाता है। मेरी सारी खुशियाँ, मेरे पापा की मेहनत, मम्मी की गृहस्थी का बस एक वो ठिकाना था। किराए का था, पर वो मेरी माँ का घर था। किराए का था, पर वो मेरी माँ का घर था।